हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपने परिवार मैथ मंथन गुरु में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको लिए पेट की एक स्पेशल डीआई लेके आए हैं जिसमें 99% लोगों को कंफ्यूजन होता है लीनियर ग्राफ के रूप में, जिसमें प्रॉफिट परसेंट के बारे में डाटा दिया जाता है, लाभ प्रतिशत के बारे में दिया जाता है। यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों कि इस टाइप के डीआई में आपको लीनियर ग्राफ दो दिया गया है, दो लाइन वाली ग्राफ दिया गया है, जिसमें ये दोनों डाटा प्रॉफिट प्रतिशत को इंडिकेट कर रहा है। यानी ये पूरी लाइन जो दिखा रहा है 10, 20, 30, 45, 50, 60, 70, यह लाभ प्रतिशत के डाटा को दिखा रहा है। लाभ प्रतिशत, जी हाँ बच्चों, अलग अलग वर्षों में कंपनी एक्स जो सर्कल से इंडिकेट किया गया है, कंपनी वाई जो एक स्क्वायर से इंडिकेट किया गया है, अलग अलग वर्षों में किस कंपनी के द्वारा कितना कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ है, यह डाटा एक लीनियर ग्राफ में दिया गया है। निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो लिखा गया है, दिए गए वर्ष में दो कंपनियों एक्स तथा वाई द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत। यानी ये जो भी डाटा दिया गया है सिर्फ और सिर्फ लाभ प्रतिशत को इंडिकेट किया गया है। फिर एक रूल आपको समझाया गया है कि लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय अपॉन व्यय इंटू 100। यानी प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, एक्सपेंडिचर से डिवाइड करेंगे और गुणा कर देंगे कितने का, 100 का। प्यारे बच्चों, सारा का सारा कंसेप्ट यहीं पे आपको समझना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, सारा कंसेप्ट आपको यहीं समझना होगा कि इस रूल का पूरा मतलब क्या होगा। पहले हम डिटेल में इस रूल को पूरी तरह से आपको समझाएंगे, फिर प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस रूल का कंसेप्ट समझने में ही सारे इस क्वेश्चन की कंफ्यूजन होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे व्यय का मतलब हुआ, एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि 100%, यानी आपका व्यय कितना होगा, 100%। प्यारे बच्चों, लाभ प्रतिशत आपको दिया ही गया है, लाभ प्रतिशत दिया गया है, और हमें आय के बारे में पता करना है। तो आय बराबर 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। यानी जो डाटा यहाँ पे दिया गया है इसको अगर 100 में हम ऐड कर देते हैं तो ये आय को निकालेगा। व्यय हमारा हमेशा 100% होगा, और लाभ प्रतिशत का मतलब यह जो डाटा आपको दिए गए हैं, यानी जहाँ पे व्यय का यूज होगा वहाँ 100 का यूज करेंगे, जहाँ पे आय का यूज होगा वहाँ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट का यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल में हम आपको समझाएं तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, अगर 96 में कंपनी, हम बात करें वाई की, एक्स की ही ले लेते हैं, कंपनी एक्स की, और प्रॉफिट आपको दे दिया गया है एक्स का प्रॉफिट, कंपनी एक्स का प्रॉफिट आपको दे दिया जाए सपोज 20 लाख रुपए दे दिया जाए। तो ये डाटा प्यारे बच्चों 40% का होगा। ये प्यारे बच्चों डाटा कितने का होगा, 40% की वैल्यू 20 लाख हो जाएगी। अब यहाँ से प्यारे बच्चों हम 1% का डाटा निकाल सकते हैं। 1% इक्वल टू 1% बराबर कितने के, तो 40/20, सॉरी 20/40, 20 कितना हो जाएगा, 40, यानी 1/2 लाख, 1/2 लाख 1% का डाटा हो गया। प्यारे बच्चों, अगर हमें यहीं पे अब व्यय निकालना हो तो व्यय हम कहेंगे 100% का डाटा, यानी 100% में 1/2 का मल्टीपल किया तो कितना हो गया, 50 लाख। कितना हो गया, 50 लाख। अब प्यारे बच्चों हम आय की बात करें तो आपको पता है कि 50 लाख आपका व्यय है, 20 लाख आपका प्रॉफिट है, तो आय कितना हो गया, 70 लाख। लेकिन अगर इसको हम परसेंटेज में डायरेक्ट निकालना चाहें
तो प्यारे बच्चों आय कितना परसेंट होगा, 40% में 100% को जोड़ेंगे तो 140%, तो 1/2 में 140 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 70 लाख। यह एक मात्र हमने एग्जाम्पल में आपको समझाया है कि इस क्वेश्चन का सीन क्या है और डाटा का हम लोग यूज कैसे करेंगे। आते हैं हम अपने सवाल में। प्यारे बच्चों एक बार अगर आपने वीडियो को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन आइकॉन को प्रेस कर दें और एक बार वीडियो को शेयर कर दें, जिससे ढेर सारी मात्रा में बहुत सारे बच्चों के पास यह कंसेप्ट पहुंच पाए। आते हैं प्यारे बच्चों सवाल की तरफ। तो पहला सवाल कह रहा है 2000 में दोनों कंपनियों X तथा Y की आय क्रम से 3:4 है। प्यारे बच्चों 2000 में X और Y की आय की बात की जा रही है और आय हमें पता है प्यारे बच्चों कितना है, 3:4। अब आय का कंसेप्ट परसेंटेज में लिया जाए तो हमने पढ़ा है प्यारे बच्चों 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब हमसे पूछा गया है व्यय का कंसेप्ट कि इसमें बताइए उनके व्यय का, यानी 100% का डाटा हमसे प्यारे बच्चों पूछा गया। तो देखिए कितना आसान सवाल है। 3 में हम गुणा करेंगे 100 का क्योंकि हमें व्यय निकालना है। ऐसे हम 4 में भी गुणा करेंगे कितने का, 100 का, क्योंकि हमें व्यय निकालना है। लेकिन प्यारे बच्चों डिवाइड हम किससे करेंगे, तो डिवाइड हम आय की वैल्यू है तो आय कितना होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ भी हमने समझाया है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो प्यारे बच्चों यक्स का 2000 में देखा जाए आय कितना है तो 165%, यानी इनकम कितना हो जाएगा 165%। ऐसे प्यारे बच्चों y का देखा जाए तो y का 2000 में कितना है 50%। तो प्यारे बच्चों आय कितना हो जाएगा 100 में 50 ऐड करके 150%। अब देखा जाए 100 से कैंसिल। अब प्यारे बच्चों रेशियो में कैंसिल करने इसका क्रॉस मल्टीपल कर दें तो यहाँ पे देख लीजिए 3 का गुणा हो जाएगा 150 में और रेशियो 4 का गुणा हो जाएगा 165 में। छोटा किया जाए कितने से 15 से 10 बार में और 15 से प्यारे बच्चों 11 बार में, फिर 2 से काटा 5 बार में और 2 से 2 बार में। तो 5 का 3 में 15, 11 का 2 में 22, तो रेशियो बन गया प्यारे बच्चों कितने का 15 संबंध 22 का। कितने का रेशियो हो गया 15:22 का। उम्मीद करते हैं यह कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। बस सिंपल सा बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है प्यारे बच्चों कि हमने देखा आय 3 था तो आय के परसेंटेज को लिया डिवाइड कर दिया, आय y का 4 था तो y की आय के परसेंटेज को लिया डिवाइड कर दिया, और हमें व्यय निकालना था तो व्यय 100% तो 100 का गुणा कर दिया। आय का परसेंटेज कैसे बनेगा, 100 में सिर्फ लाभ प्रतिशत जो दिया गया है जोड़ देना है। अरे बच्चों दूसरे सवाल की तरफ बढ़े तो दूसरा सवाल और भी अच्छा है, मजेदार सवाल है। देखिए 1997 कंपनी वाई का व्यय 1997 में कंपनी वाई का जो व्यय दिया गया है वो कितना है 220 करोड़। तो आपसे पूछा गया है आय, क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, आय। तो हमें पता है 220 करोड़, यहाँ पे देख लीजिए कि आय बराबर तो आय बराबर प्यारे बच्चों पता है कि 220 करोड़ एक किसका मान है, व्यय का। तो व्यय से डिवाइड किया, व्यय का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 100। और आय निकालने के लिए तो 1997 में देखा जाए कंपनी वाई का यानी ये वाला पार्ट कितना है 135। कितना है मेरे बच्चों 135। तो 135 का हम क्या करेंगे क्योंकि ये 35 है, 35 हमारा कंपनी वाई का प्रॉफिट है, लेकिन आय कितना हो जाएगा 100 में 35 जोड़ करके 135, यानी 135 का डाटा क्या होगा, 0 0 से कट गया, 2 से काटे 11 बार में, 2 से काटे 5 बार में, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 298 करोड़। 298 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा।
थोड़ा स्पेस कम है, इस वजह से बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं, आप जूम करके देख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये सबसे ज़्यादा कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आ गए हैं आपके पास। 1996 में कंपनी एक्स और वाई का व्यय समान है। प्यारे बच्चों, कंपनी एक्स और वाई दोनों का व्यय समान है, तो समान का मतलब मान लेते हैं एक्स का भी 100 है और वाई का भी क्या है, 100 है। फिर इसके बाद वो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए, तो एक्स और वाई व्यय, इसका भी 100 और इसका भी 100। फिर हम बात करेंगे प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट 100 पे जानते हैं, सीधे सीधे हम काउंट कर सकते हैं। तो एक्स का प्यारे बच्चों 40 है और वाई का कितना है, 45। यानी अगर प्यारे बच्चों हम आय की बात करें, तो आय बराबर हमें पता है व्यय प्लस प्रॉफिट, यानी 140 और 145। तो टोटल आय की बात करें तो प्यारे बच्चों टोटल आय कितना हो गया, 285। कितना हो गया, 285। ध्यान से देखिएगा, 1996 में कंपनी एक्स और वाई का व्यय समान था। इतने पढ़ने के बाद हमने कहा 100 होगा। प्रॉफिट भी देख लिया, 40 और 45 था। आय तुरंत बना दिया। अब कह रहा है दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ है। हमारा अनुपात में कितना आया, 285। यानी इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 342 करोड़ रुपए है। तो कह रहा है दोनों कंपनियों का कुल लाभ प्यारे बच्चों देखिए 40 और 45 मिलकर के टोटल प्रॉफिट, टोटल लाभ की बात करें तो 45 मिलकर के कितना हो गया प्यारे बच्चों, 85। यानी 342 को गुणा करेंगे, प्रॉफिट निकालना है तो 85 से, और डिवाइड किससे करेंगे, इनकम है 285 से। इस तरह से आप कैंसिल कर पाए। अब देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं, कितने से किया जाए, 5 से कर दिया जाए। 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, 17 पच्चे 85, ये 57 से 6 बार में डायरेक्ट कैंसिल होगा। तो 17 का गुणा प्यारे बच्चों 6 में किया, 6 इंटू 17 बराबर 102 करोड़ रुपए। तो आपका फाइनल आंसर हो गया कि दोनों का लाभ जो होगा 102 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसी तरह से एक फाइनल क्वेश्चन की तरफ, लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान से देखा जाए इस सवाल को, बहुत ही अच्छा प्यारा कंसेप्ट वाला सवाल आ गया है आपके सामने। ध्यान से देखिएगा, लास्ट में आपसे बोला कि 1999 में 1999 में दोनों कंपनियों की आय समान थी। यानी ईयर 1999 में कंपनी एक्स और वाई की जो आय है वो प्यारे बच्चे बराबर है, तो 1:1 बोल सकते हैं। आय क्या है, 1:1 है। अब प्यारे बच्चों आय परसेंटेज में क्या होगा, तो आय परसेंटेज में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा। ऊपर हमने आपको रूल में समझाया है। कह रहा है व्यय का रेशो क्या होगा, एक्सपेंडिचर का रेशो प्यारे बच्चों पूछ रहा है, यानी मतलब 100% का डाटा पूछा जा रहा है। तो चलिए व्यय का रेशियो बनाया जाए। व्यय कंपनी एक्स और वाई, तो प्यारे बच्चों व्यय निकालने का मतलब वो 100 को मल्टीपल करना पड़ेगा। एक में 100 का गुणा, तो दूसरे वाले भी एक में 100 का गुणा। अब प्यारे बच्चों एक क्या है, आय है, और आय किससे बनता है, 100 प्लस प्रॉफिट से। तो 1999 में एक्स का जो प्रॉफिट दिया गया है, ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो एक्स का जो प्रॉफिट दिया गया 1999 में, तो 50% और वाई का जो दिया गया है प्यारे बच्चों 60% दिया गया है। यानी एक हो जाएगा 150, एक हो जाएगा 150%, 150%, और दूसरा हो जाएगा 160%। तो देखिए 101 से कैंसिल, 0 से कैंसिल, क्रॉस मल्टीपल किया तो रेशियो प्यारे बच्चों बन गया 16:15 का। ये आपका इसका फाइनल जवाब हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे इस लाइन ग्राफ के।
बहुत ही प्यारा डीआई था। और सबसे जरूरी बात यह है प्यारे बच्चों कि यह आपके पेट के एग्जाम में आने का पूरा चांस है। और ऐसे सवाल अगर आपके आते हैं तो ये आपको बोनस मार्क देके जाएंगे, यानी 100% आपके मार्क को देके जाएंगे। तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, पूरा कंसेप्ट क्लियर करें। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।